सीरीज की शुरुआत एक क्लब सीन से होती है जहां हम जिन नामी लड़के से इंट्रोड्यूस होते हैं। जिन एक प्ले बॉय है जिसे पार्टीज करना और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करना पसंद है। उसी क्लब में यू नामी लड़की की एंट्री होती है जो सीधा इंटरव्यू से अपनी दोस्तों को क्लब में मिलने आई थी। इस वजह से उसकी ड्रेसिंग पार्टी के लिए सूटेबल नहीं थी। यू नशे में होने की वजह से डांस फ्लोर पे खूब धूम मचाती है और उल्टी सीधी हरकतें करती है। जिन अपनी आदत से मजबूर क्लब में भी एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। इसी दौरान कोई उनकी सीक्रेटली पिक्स बना लेता है। अगले दिन जिन के सीक्रेट अफेयर्स की न्यूज हर जगह फैल जाती है। चूँकि जिन एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है तो हो सकता है ये उनके किसी ओपोनेंट का काम हो। जिन स्विमिंग कर रहा था तभी सेक्रेटरी जैंग उसे वहाँ आके ये बात बताता है। ये भी कि ये बात जिन के डैड चेयरमैन चा को भी पता चल गई थी। चेयरमैन चा जिन को सजा के तौर पे अपने एक रिसोर्ट में ट्रेनिंग के लिए भेज देता है ताकि वो अपनी कंपनी को समझ सके और मैच्योर बन सके। सीन यू पे शिफ्ट होता है। यू एक कुकिंग एकेडमी की स्टूडेंट है मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो ठीक से कुकिंग नहीं कर पाती। यहाँ तक कि एक दिन उसकी मैम बोल देती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लिए कोई और प्रोफेशन चूज करना चाहिए। यू जब घर जाती है तो उसे अपनी मॉम की दूसरी शादी का इनविटेशन मिलता है। जिन उदास था कि गाड़ी होने के बावजूद भी उसे बस से जाना पड़ रहा था क्योंकि छा ने उसकी सारी आसाइशें छीन ली थी और जैंग को भी उसके साथ जाने को बोला था ताकि वो उस पे अच्छे से नजर रख सके। जिन जैंग से कार कीज मांगता है लेकिन वो उसे जबरदस्ती बस में बिठा देता है और खुद कार से ट्रैवल करता है। यू भी अपनी मॉम की शादी अटेंड करने के लिए उसी बस में सफर करती है। यू जिन से पहली बार बस में ही मिलती है। जिन पहले ही बस में ट्रैवल करने की वजह से इरिटेटेड था। यू वहाँ आकर उसे अपनी अजीब हरकतों से मजीद इरिटेट कर देती है। बस पूरी फुल होने की वजह से यू जिन के साथ बैठने लगी थी। तभी बस चलने लगती है और वो जिन की गोद में गिर जाती है। इसमें यू की गलती नहीं थी लेकिन वो जिस पोजीशन में गिरी थी वो बहुत ऑकवर्ड थी। जिन जैसे ही रिजॉर्ट पहुंचता है जैंग उसके इस्तकबाल में पहले ही खड़ा होता है जो उसे 10 मिनट में रिजॉर्ट के वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनने को बोलता है। जिन का बिहेवियर अभी भी रिच बॉय जैसा ही था। वो अपने काम का ऑर्डर भी दूसरों को देता रहता है। यू की मॉम की शादी का फंक्शन भी उसी रिजॉर्ट में था इसीलिए वो भी वहीं मौजूद थी। यू ब्लैक ड्रेस पहन के अपनी मॉम के पास जाती है जो उसे बोलती है तुम शादी अटेंड करने आए हो या किसी फ्यूनरल पे। वो अपनी कुछ हेल्पर से यू को तैयार करने को कहती है। यू तैयार होने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी मगर वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है। सेरेमनी में यू की मॉम और स्टेप डैड अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज शेयर करते हैं। यू की मॉम पहले एक एरोटिक एक्ट्रेस थी। सभी लोग उसकी ये पिक्चर देख के बहुत हंसते हैं मजाक बनाते हैं पर यू बहुत एम्बेरसमेंट फील करती है और वहाँ से चली जाती है। जिन केक लेके आ रहा था तभी यू बेदहानी में दौड़ रही थी और केक से टकरा जाती है और पूरा केक बर्बाद हो जाता है। रिजॉर्ट मैनेजर जिन को उसे सॉरी बोलने को कहती है। तभी जिन जैंग को दिखता है जो किसी वर्कर को कार की कीज दे रहा था। जिन बाद में उस एम्प्लॉय को धमका के वो कीज ले लेता है। जिन यू को सॉरी बोलने जाता है तो रेड वाइन साथ ले जाता है। यू वाइन का ग्लास लेने से मना कर देती है। जिन यू से कहता है कि उसूलन तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरे सामने आई। दोनों में काफी बहस होती है। इसी बहस में जिन की पॉकेट से वो कीज नीचे गिर जाती है। जिन के जाने के बाद यू वाइन का ग्लास लेके बात लेने जाती है तभी बाथरूम में उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। वाइन का कलर रेड होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे ये उसका ब्लड हो। रूम से बाहर जाके जिन को ख्याल आता है कि कीज तो रूम में गिर गई। वो यू का रूम काफी देर नॉक करता रहता है लेकिन वो तो बाथरूम में गिरी पड़ी थी कैसे खोलती। और वैसे भी गिरने की वजह से उसकी कमर में मोच आ गई थी इसलिए वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। जिन उसकी आवाज सुन के मास्टर कीज के जरिए दरवाजा खोलता है। जिन भी वाइन को यू का ब्लड ही समझता है। यू पहले तो ठीक थी लेकिन जब वो उसे बाथरूम में देखती है एम्बेरसमेंट के मारे अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करती है। जिन उसे उठा के एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलता है। एम्बुलेंस में जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो यू जोर से एक किक मारती है जिस वजह से पास खड़े लोग उसका और जिन का मजाक बनाने लगते हैं। बाद में यू अपनी इस नॉनसेंस हरकत की वजह से अपना सर पटक रही थी। जिन भी काफी शर्मिंदा हो जाता है। नेक्स्ट डे जिन कार लेके निकल पड़ता है। जिन अपनी मॉम के लिए बुके लेके एक होटल आता है और बुके होटल के बाहर डोर पे ही रख देता है। जब उसकी मॉम आती है तो बुके देख के बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज जिन की मॉम का बर्थडे था। वापसी पे जिन को यू मिलती है जो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी। जिन उसे राइड ऑफर करता है। यू पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर वो कल के इंसिडेंट और अपने शदीद सिंगल होने की वजह से परेशान थी क्योंकि कल उसकी मॉम ने भी उसे बोल दिया था कि तुम्हें अब किसी के साथ रिलेशन
पोजीशन में होना चाहिए और तुम्हारी नॉनसेंस हरकतें ही खत्म नहीं होती। तो वो जिन की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों बीच जाके खूब बातें और ड्रिंक करते हैं। बातों बातों में रात हो जाती है। जिन को यू काफी इंटरेस्टिंग लगती है। दोनों ड्रंक थे, इसीलिए नशे की हालत में जिन यू को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। बाद में वो खुद ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और रोमांस शुरू कर देते हैं। सुबह जब यू जागती है तो उसे सब बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। बीच पे और भी लोग मौजूद थे। यू काफी घबरा जाती है। वो जिन का कोट वेयर करके बिना जिनको कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। सीन्स 3 साल बाद में शिफ्ट होता है। यू अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब में थी। सबकी कहीं न कहीं जॉब हो गई थी। जिनकी भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एक डायबॉक कंपनी में जॉब हो गई थी। जिन प्ले बॉय से अब एक हार्ड वर्किंग CEO बन गया है। वर्कलोड ज्यादा लेने की वजह से जिन एक दिन बेहोश हो जाता है। जैंग यू को जिन के खाने पीने का ख्याल रखने को कहता है। जिन और यू दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक ही कंपनी में मौजूद हैं। यू बहुत मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन कभी जिन को खाना पसंद नहीं आता और कभी बिजनेस मीटिंग में होने की वजह से वो खाने से मना कर देता है। जिन की इस हरकत से यू का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। यू अपने एक फ्रेंड टाई से हेल्प लेती है। टाई बाय प्रोफेशन राइटर है और एक रेस्टोरेंट भी चलाता है। एक दिन यू देखती है कि उसका बनाया हुआ खाना एक एम्प्लॉय बिना टेस्ट किए डस्टबिन में फेंक रही है। वो लड़की ऑफिस कैफे की इंचार्ज थी। यू उसे कहती है कि अपने CEO से कह देना कि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। जिन उसकी बातें सुन लेता है। जिन वहाँ यू को 3 साल बाद फर्स्ट टाइम देखता है। वो अपने कैबिनेट में वापस आ जाता है और पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करता है। नेक्स्ट डे जैंग यू को जिन की तमाम फेवरेट डिशेस की लिस्ट देता है और CEO कार्ड भी देता है ताकि अगर उसे कुछ पूछना हो तो आसानी रहे। यू टाई से बात कर रही थी कि जिन का मैसेज आता है। गलती से अनजाने में वो जिन को एक गलत इंसल्ट वाली इमोजी करती है। यू को जब ख्याल आता है तो वो उसे सॉरी बोलने जिन के कैबिनेट की तरफ दौड़ती है। यू अब जिन को देखती है। यू बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। जिन अब यू को टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता क्योंकि उसे इस बात पे गुस्सा था कि उसकी वजह से उसे एक अरसे तक सफर करना पड़ा था। पास्ट के विजन से पता चलता है कि उस दिन बीच पे कार में अकेले होने की वजह से कुछ लेडीज ने उसका बहुत मजाक बनाया था। जिन यू को उसके पैसे वापस देता है और उसे उसका कोट वापस करने को कहता है। यू अपनी एक दोस्त से जॉब के बारे में बात करती है। जैंग यू की बातें सुन लेता है और जिन को सब बता देता है। जिन यू को बुलाता है और पूछता है कि उस दिन उसने ऐसा क्यों किया। यू वजह बताना चाहती थी लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही थी, इसीलिए वो बस इतना बोल के चली जाती है कि वो बस 1 नाइट स्टैंड था और बिना सच बताए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जिन का बिहेवियर यू के साथ काफी अच्छा था। वो उसके खाने की भी तारीफ कर रहा था। यू जिन को न्यू डिश टेस्ट करवाने जाती है। ऑफिस में वो जिन के साथ एक लड़की री को देखती है जो बाय प्रोफेशन एक अनाउंसर है और जिन की फ्रेंड है। जिन उसे इग्नोर करता है लेकिन वो उस टाइम यू के सामने जिन की गर्लफ्रेंड होने का बिहेव करती है। यू डिश रख के चुप करके चली जाती है। यू को ये देख के बहुत जेलसी फील होती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाती है। री यू से कहती है आइंदा जिन के लिए जो कुछ बनेगा तुम्हें पहले मुझसे कंफर्म करवाना होगा क्योंकि तुम्हारा खाना उसे ज्यादा पसंद नहीं है। तभी जिन आ जाता है और यू को 1 साइड हक करके री की इनडायरेक्टली काफी इंसल्ट करता है कि इसे मेरे अलावा ना तो कोई ऑर्डर दे सकता है और न ही डांट सकता है। जिन यू का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। री को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। जिन यू को अपने क्लोज रखना चाहता था क्योंकि वो आज भी उसका क्रश है। जिन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि यू ने उस रात ऐसा क्यों किया और दोबारा उससे वही सवाल करता है कि वाकई ही वो 1 नाइट स्टैंड था। यू फिर से कंफ्यूज हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। शाम को जिन एक बॉक्स ओपन करता है जिसे देखने से लगता है शायद इसमें कोई एक्सपेंसिव सी चीज होगी, लेकिन फिर जैसे ही फ्लैशबैक दिखाते हैं हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में जिन ने यू के ब्रा पैड संभाल के रखे थे जिन्हें वो कार में छोड़ गई थी। जिन ने पता नहीं क्यों अब तक उन्हें संभाला हुआ है। जिन कुछ दिन बाद एक बिजनेस ट्रिप से वापस आता है। वो खुद को बहुत अकेला फील करता है। वो यू को फोन करके घर बुलाता है ताकि वो उसे खाने को कुछ दे सके। यू अपने छोटे भाई के साथ घर में अकेली थी, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। किचन में ज्यादा कुछ बनाने को नहीं था। जिनका छोटा भाई स्टडी रूम में चला जाता है तो वो उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है। यू के भाई से वो बॉक्स गलती से टूट जाता है। यू बहुत डर जाती है, इसीलिए वो जिन के घर पहुंचने से पहले ही उसके लिए सैंडविच बना के वहाँ से चली जाती है। जिन जब घर पहुंचता है तो उसे ना पाकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो यू के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। खाने के दौरान जिन की
की नजर एक बैग पे पड़ती है जिसमें वही कोट था जो उस रात जिन ने पहना हुआ था। यू उसे वो कोट वापस करने लाई थी। अगले दिन यू जिन के लिए अच्छा सा लंच बना के लाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिन को उस बॉक्स के बारे में पता चल गया होगा और वो बहुत नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो पहले ही अपॉलजी के तौर पे अच्छा सा लंच ले आई थी। शाम में जिन स्टडी रूम में जाता है जहाँ उसे वो बॉक्स टूटा हुआ मिलता है। जिन को लगता है शायद यू ने कल देख लिया कि इसमें क्या है। वो बहुत शर्मिंदा होता है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जिन इसी कश्मकश में था कि उससे सब्र नहीं होता और वो यू को घर के बाहर आने को बोलता है। तो इनडायरेक्टली उससे बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन यू समझ नहीं पाती कि वो क्या बात कर रहा है। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है और काफी बहस होने लगती है। तभी टाई वहाँ आता है और यू को वन साइड हक करता है। जिन यू से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में टाई कहता है कि अभी भी कुछ कहना बाकी है क्योंकि जिस तरह उसने यू को हक किया हुआ था वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही लग रहे थे। जिनको बहुत जेलसी फील होती है लेकिन वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ऑफिस में जिन यू से उसके और टाई के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। यू इस बात को ये कह के टाल देती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। जिन यू को अपने पास रखने और तंग करने के लिए उससे बार बार खाना बनवाता है। जिन तो खाने के बाद डाइजेस्टिव मेडिसिन ले लेता है लेकिन यू बहुत थक जाती है। ऑफ टाइम पे यू जब घर जाने लगती है जिन उसे दोबारा फिर खाना बनाने को बोलता है। इस बार यू खाने के साथ एक्स्ट्रा प्लेट लाना भूल जाती है तो जिन टाई की एक नॉवेल बुक निकाल के उस पे खाना रख के खाने लगता है। यू समझ जाती है कि जिन रात वाली बात को लेके जेलस फील कर रहा है। जैंग जिन के कहने पे अगले दिन यू को 10 लोगों के लिए लंच बनाने को कहता है जो कि अनाउंसर री के गेस्ट के लिए था जिन्होंने ऑफिस में मीटिंग के लिए आना था। री को जब पता चलता है कि ये खाना यू ने बनाया है तो वो खाना होटल से ऑर्डर कर लेती है और अपने गेस्ट को वही सर्व करवाती है। यू को ऐसा लगता है कि शायद जिन ने जानबूझ के उसके साथ ऐसा किया है। जिन उसे एक्सप्लेनेशन देना चाहता था लेकिन वो बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। जैंग यू को कॉल करके हॉस्पिटल आने का बोलता है। दरअसल जिन ने वो पूरा खाना जो यू ने बनाया था वो खुद खा लिया था जिस वजह से अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यू उससे मिलने आती है तभी दोनों कन्फेस कर लेते हैं कि री ने होटल से खाना मंगवाया था और यू बता देती है कि वो और टाई बस एक अच्छे दोस्त हैं। जिन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है इसलिए तुम्हें मेरे साथ 10 मरतबा लंच पे जाना होगा। यू इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं और डेट पे एक कपल की तरह पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। यू जिन के लिए ऑफिस में मजे मजे के खाने बना के लाती है। एक दिन एज यूजुअल यू जिन के लिए लंच लाती है और वहीं बैठ जाती है। जिन यू से कहता है कि आइंदा उसे उसके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। यू शॉक होते हुए उसकी तरफ देखती है। जिन रात में उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है लेकिन यू मना कर देती है कि मेरा डॉग घर में मेरा वेट कर रहा है इसीलिए मैं नहीं जा सकती। दरअसल यू अपने भाई के बारे में बात कर रही थी लेकिन वो उसके बारे में जिन को नहीं बताती और ये कह देती है कि डॉग का ख्याल रखना है। जिन जैंग को तमाम चीजें जो उसने प्लान की थी कैंसिल करने को कहता है। यू ये बात सुन लेती है और वो अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ री जिन के डैड को इम्प्रेस करने में लगी है और किसी हद तक कामयाब भी हो गई है। यू जिन को मैसेज करती है जो उसे अब डिनर के लिए घर पे इनवाइट करता है। यू मान जाती है लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। जिन अपने हाथों से यू के लिए डिनर बनाता है। यू पहली लड़की है जिसके लिए वो खुद अपने हाथ से कुकिंग कर रहा था। डिनर तैयार करने के बाद जिन यू को लाइट्स ऑफ करने को बोलता है लेकिन यू को स्विच नहीं मिलता। जिन जिस वे में लाइट ऑफ करने जाता है उसे ऐसा लगता है कि शायद जिन किस करने आ रहा है। प्लेट्स लगाते वक्त जिन जल्दी से यू को लिप किस कर देता है। जैसे ही डिनर स्टार्ट होता है तो डोरबेल की आवाज आती है। जिनके डैड बाहर आए खड़े थे। जिन किसी तरह जल्दबाजी में उसे छुपने को कहता है। चेयरमैन छा 2 प्लेट्स को देख के समझ जाता है कि यहाँ जिन के अलावा कोई और भी मौजूद था। स्टडी रूम में यू वो बॉक्स ओपन करके चेस्ट पैड्स को देख लेती है। बॉक्स अचानक से उसके हाथ से गिर जाता है। कुछ गिरने की आवाज सुन के जिन के डैड रूम में देखने आते हैं लेकिन वहाँ कैट को देख के वापस चले जाते हैं। कैट की वजह से यू भी बच गई थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यू रास्ते में सोचती है कि जिन ने अभी तक उन्हें क्यों संभाला हुआ है। नेक्स्ट डे जिन के डैड को याद आता है कि कल उसने घर में किसी लड़की के शूज देखे थे। वो समझ जाते हैं कि जिन छुप छुप के किसी लड़की को डेट कर रहा है। चेयरमैन शाह जैंग को उस पर नजर रखने को बोलते हैं। जिन यू को बिजनेस ट्रिप के लिए साथ चलने को कहता है। जिन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पार्टनर की डाइट का ख्याल रखना है क्योंकि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। जिन यू को बिजनेस ट्रिप के लिए उसी रिजॉर्ट में ले आता है जहाँ वो पहली बार मिले थे। जिन के
उसके बिजनेस पार्टनर को यू का खाना बहुत पसंद आता है और वो उनसे बहुत इम्प्रेस होता है। जिन यू को एक ड्रेस गिफ्ट करता है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में टाई और री एक साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। नशे में होने की वजह से दोनों क्लोज आ जाते हैं। टाई री को यू के पास्ट के बारे में सब बता देता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। नेक्स्ट डे बिजनेस डील कंप्लीट करके जिन जैंग को भी वापस भेज देता है और खुद यू के साथ पूल डेट प्लान करता है क्योंकि वो उसे हर पल अपने करीब रखना चाहता था। पूल में जिन डूबने की एक्टिंग करता है, यू उसे बचाती है और सब कुछ उसके सामने कन्फेस कर देती है कि वो उसकी कितनी केयर करती है और वो उसके बारे में क्या फील करती है। यू जिन को चीक्स पे किस करने लगती है लेकिन वो उसे जल्दी से लिप किस कर देता है। एक एम्प्लॉय चुपके से उनकी पिक्चर्स ले लेता है और सुबह तक ये पिक्चर्स जिन के डैड के पास थी। जिन और यू भी वापस आ जाते हैं। जिन यू को डिनर डेट के लिए इनवाइट करता है लेकिन यू मना कर देती है क्योंकि आज उसके भाई डोंगू का बर्थडे था। लेकिन चूँकि यू ने जिन को अपने भाई के बारे में नहीं बताया था तो इसीलिए वो इनकार की वजह नहीं समझ पाता। जिन यू को री के साथ जाता देखता है और पीछा करने पे वहाँ पहुँच जाता है। जिन बर्थडे पार्टी देख के शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यू ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। ड्रंक होने की वजह से जिन रात यू के घर ही स्पेंड करता है। सुबह यू की मॉम उसे कहती है कि अगर तुम्हें यू को इम्प्रेस करना है तो डोंगू का ख्याल रखना होगा। वो डोंगू को लेके पार्क में चला जाता है। पार्क में सब लोग उन्हें फादर सन समझते हैं। जिनके डैड भी उन्हें डोंगू के साथ देख के यही समझते हैं कि डोंगू उनका ग्रैंडसन है। घर आके जिन डोंगू को बात देता है। उस समय वो उसकी कमर पे रैशेस देखता है। जिन अपने घर जाने से पहले यू को किस करता है। जिन का बिहेवियर यू के लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। जिनके डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है क्योंकि 3 साल पहले तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। जिन मना कर देता है लेकिन वो खुद भी इस बात को लेके कंफ्यूज था क्योंकि डोंगू की एज भी तकरीबन 3 साल थी। जिन यू को मिलने बुलाता है। री उन्हें एक साथ देख के उनकी बातें सुनने लगती है। तभी टाई भी वहाँ आ जाती है। जिन यू से पूछता है लेकिन वो मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं। री को फिर बहुत गुस्सा आता है। टाई उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन्हें एक साथ खुश रहने दो। जिन के डैड ऑफिस कैफेटेरिया आके यू को जिन से दूर रहने की वार्निंग देते हैं। जिन और यू डेट पे जाते समय इस बार डोंगू को भी साथ ले जाते हैं। वो बिल्कुल एक फैमिली लग रहे थे। जिन जैंग से पूछता है कि क्या 3 साल पहले तुमने मेरी कोई फोटोज क्लिक की थी लेकिन जैंग मना कर देता है। जैंग के इनकार से उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि कोई तीसरा इंसान है जो उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखता है। यू टाई को जिन के डैड की वार्निंग के बारे में बताती है। टाई पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। यू कहती है कि अब मैं बस अपने दिल की सुनूंगी। री यू से मिलती है और उसे 1 नाइट स्टैंड वाली बात को लेकर मजाक करती है। यू ये बात सुन के बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है इसीलिए खामोशी से वहाँ से चली जाती है। जिनके डैड डोंगू से मिलने यू के घर आते हैं ताकि कंफर्म कर सकें कि वो उनका ग्रैंडसन है या नहीं। जिनके डैड की यू की मॉम से बहुत बहस होती है। तब तक जिन और यू भी वहाँ आ जाते हैं। बहस में जज्बाती होके यू की मॉम उन्हें बता देती है कि डोंगू उसका बेटा है। जिन जो अभी भी यकीन नहीं आता वो यू से क्लियर वे में पूछता है कि डोंगू मेरा बेटा है या नहीं। वो कहती है मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। री लाइव शो में खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और जिन की बात को लेके रोने लगती है। सोशल मीडिया पे ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जिनका लेटेस्ट ब्रांड जब वो मार्केट में लॉन्च होता है तो वो सुपर डुपर हिट होता है। सोशल मीडिया पे यू और जिन की 1 नाइट स्टैंड वाली बात भी वायरल हो जाती है। टाई यू का मूड फ्रेश करने के लिए उसे कंपनी देता है। साथ ही वो री के शो में भी जाने का फैसला करता है ताकि कुछ चीजें नॉर्मल हो सके। यू जिन से आखिरी बार मिलती है और कहती है कि अब मैं उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख सकती जिसकी वजह से मेरी और मेरी फैमिली की बदनामी हो। जिन उसे बहुत रोकता है लेकिन वो मना कर देती है। दोनों बहुत रोते हैं और जुदा हो जाते हैं। यू डायबॉग कंपनी छोड़ देती है। सभी कैफेटेरिया मेंबर्स उसके जाने की वजह से उदास थे। वो उसे एक शानदार फेयरवेल पार्टी देते हैं। यू अब एक यूनिवर्सिटी में जॉब करने लगती है। शाम में टाई यू से मिलने आता है। यू इमोशनल होके उसे हग कर लेती है। उन्हें हग करते हुए जिन देख लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यू को लगा था कि अगर वो ब्रेकअप कर लेंगे तो शायद सब चीजें ठीक हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं था। यू की मॉम लाइव टीवी शो में जिन और यू के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करती है कि जिन उनकी बेटी को डेट कर रहा था लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप की वजह से जिन की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। री उसकी केयर करती है। तभी वो पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे उसे जिन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो जिन के लिए खाना लेके आती है। यू की मॉम की ब्रेकअप वाली स्टेटमेंट की वजह से सभी लोग यू का बहुत मजाक बनाते हैं और उसे एडल्ट मूवी एक्ट्रेस की
की बेटी कहते हैं। ये बात सुन के वो बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। जैंग जिन के पास आता है और उसे इतना परेशान देख के कहता है कि अगर तुम सच में यू को लाइक करते हो तो तुम्हें लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। जिन यू से मिलने उसकी वर्क प्लेस यानी यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फिर वो टाई के पास जाता है, शायद उसे यू के बारे में पता हो। टाई जिन को देख के बहुत गुस्सा करता है, यहाँ तक कि गुस्से में उसे एक पंच भी मार देता है। यू घर आती है और अपनी हर मुश्किल के लिए अपनी मॉम को ब्लेम करती है। फिर वो कहीं चली जाती है, लेकिन वो जाने से पहले टाई से मिलती है। टाई यू को हर हाल में खुश देखना चाहता है और वो जिन को क्लू देता है कि शायद यू तुम्हें उस जगह पे मिले जहाँ तुम लोग पहली बार मिले थे। यू उसी रिजॉर्ट में ही मौजूद थी। फिर वो उसी बीच एरिया पे जाती है जहाँ उन दोनों ने टाइम स्पेंड किया था। यू पास्ट की मेमोरीज को भुलाने की कोशिश करती है। एक लेडी गलती से यू के ऊपर पानी फेंक देती है। यू काफी भीग जाती है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जिन की मॉम थी। वो उसे अपने होटल ले जाती है और खाना खिलाती है। जिन उसे रिजॉर्ट में तलाश करता है लेकिन वो नहीं मिलती। अगले दिन फाइनली वो यू को तलाश कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात को जब जिन सो रहा था तो यू उठ के दोबारा बिना बताए वहाँ से चली जाती है। जिन यू के जाते कदमों की आहट को महसूस कर सकता था, लेकिन वो बंद आँखों के साथ अभी भी सोने की एक्टिंग करता है और दिल में सोचता है कि यू आखिर ऐसा क्यों कर रही है। यू वापस आके टाई को दोबारा अपने और जिन के ब्रेकअप के बारे में बताती है। जैंग जिन को कॉल करके वापस आने के बारे में पूछता है। जिन अपनी मॉम से मिलने होटल आता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो यू से मिली है। साथ वो ये भी कहती है कि यू बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए उसे कभी गंवाना मत। जिन अपनी मॉम से दोबारा जल्दी वापस मिलने आने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। यू की मॉम अब शो में यू और जिन की वन नाइट स्टैंड वाली बात के बारे में डिस्कस करती है। अब की बार इस बात को करने का मकसद ये था कि वो लोगों को रियलाइज करवा सके कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरों को जज करे। ये बात फिर से जंगल में आग की तरह फैल जाती है। टाई उसे कहता है तुम्हें अब ये मौका गंवाना नहीं चाहिए और उसे अपने स्कूटर की कीज देता है ताकि वो जिन के पास जा सके। जिन के डैड भी उसे कॉल करके आने को कहते हैं ताकि वो उसे चेयरमैन की पोस्ट दे सके। यू और जिन ऑफिस में आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और सबके सामने किस करते हैं, जिससे उनका रिलेशनशिप अब सबके सामने वाजे हो जाता है। बाद में जिन अपने डैड के साथ एक हैप्पी डिनर करता है। यू अपनी यूनिवर्सिटी वाली जॉब प्लेस पे वापस आ जाती है। इतने में टाई और री के दरमियान भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। री टाई को प्रपोज करती है। टाई किसी काम से अमेरिका जा रहा था। वो री को साथ जाने की ऑफर करता है। दोनों की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जिन यू से कहता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारे हाथ का बना खाना ही खाऊंगा। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करते हैं। यहाँ ड्रामा माई सीक्रेट रोमांस हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।